अब जिस तरह से 1 महीने पहले ही चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो लोग हैं, जो उनके मेंबर्स हैं, उन्होंने अपनी पोजीशन संभाल ली और आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। उन्होंने सिर्फ यही बात रखी है कि जो ये प्रॉपर्टी टैक्स लगाया जा रहा है, ये एक तरह का एक और अतिरिक्त बोझ जो है वो जम्मू कश्मीर की जनता पर लगाया जा रहा है। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये भी हम लोग भी इसका अपोज करते हैं। इस वक्त अरुण गुप्ता जी यहाँ पर हैं, इन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं कि कितना खामियाजा जो है वो यहाँ की जनता को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि कोरोना काल के दौरान भी लोगों को सिर्फ दिक्कतें ही दिक्कतें सामने आई हैं। बोझ पर बोझ जो है वो जम्मू कश्मीर की जनता पर पड़ता चला जा रहा है। आपने तो प्रॉपर्टी टैक्स के लिए बोल दिया कि हम अपोज करते हैं। क्या लगता है कि सरकार इस बात को मानेगी? जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने तो कह दिया है कि हम प्रॉपर्टी टैक्स लगाएंगे ही लगाएंगे। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है उनकी तरफ से। कोई ऐसा भी नहीं है कि भाई पक्का हो गया है कि भाई हमने लगाना ही लगाना। बातें चल रही है, वो तो यही कह रहे हैं कि हम भी चले, बातें चलती रहती हैं, बातें आती जाती रहती हैं, लेकिन जो है हमने गवर्नमेंट तक अपनी बात पहुँचाई है। इस समय जम्मू की जनता जो है वो इस पोजीशन में नहीं है कि उस पर प्रॉपर्टी टैक्स। देखिए, नेबरिंग स्टेट में जो है यहाँ टैक्स लगा हुआ है, यहाँ पर रिसोर्सेज हैं, सोर्सेज हैं इनकम के, वहाँ पर टैक्स जो है उसको टैक्स रेट रिड्यूस हो रहा है, तो यहाँ प्रॉपर्टी टैक्स कहाँ लग सकता है? तो मैं नहीं समझता कि ऐसी बात, गवर्नमेंट भी समझती है इस बात को, गवर्नमेंट को भी हमारी मुश्किलों का पता है। इसलिए ये बात कह रहा हूँ क्योंकि जब हमारी मेयर साहब से बात होती है वो कहते हैं कि पूरे भारत में ये टैक्स लग रहा है, सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं लगाया जा रहा था क्योंकि उस तरीके की डेवलपमेंट नहीं थी। अब स्मार्ट सिटी की तरफ हम बढ़ रहे हैं तो इसलिए ये टैक्स लगाना जरूरी है। अरे पहले स्मार्ट सिटी बनने तो दीजिए, पहले डेवलपमेंट होने तो दीजिए। 18 साल के बाद ये बस स्टैंड का जो पार्किंग बनी है 2002 में पहली इनॉग्रेशन हुई थी और आज 2021 में जाकर के ये कंप्लीट हुई है। पहले अभी तो पाइपलाइन में कितने प्रोजेक्ट हैं? हम तो मतलब 2002 से सुनते आ रहे हैं उन प्रोजेक्ट्स के बारे में, और अभी तक एक प्रोजेक्ट जो है 18 साल में पूरा हुआ है। पहले प्रोजेक्ट तो पूरे होने दीजिए, उसके बाद प्रॉपर्टी टैक्स की बात करेंगे। हम कोई पीछे थोड़ा हटने वाले हैं, हमने वही सोच लेकर चलना है पैन इंडिया पे जो भी है, लेकिन अभी माहौल नहीं है। अभी क्लियर है कि चैम्बर की तरफ से क्लियर है कि हम ये अभी इम्पोज नहीं लगने देंगे। और अगर जिस तरह से देखा जाए, जिस तरह आपने बात भी कही कि जो बाहर से गाड़ियां आती हैं लखनपुर पे उन्हें रोका जाता है, काफ़ी ज़्यादा हरासमेंट जो है लोगों को देखने को मिल रही है। आप किस तरह से इस चीज़ को देखते हो और आप किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ अपनी बात रखते हैं? मैंने तो कहा है, मैंने तो एडमिनिस्ट्रेशन को, मैंने CS साहब को अपना मेल दी है कि भाई इस तरह का एटीट्यूड को ख़त्म करिए। जब पैन इंडिया में, जब देखिए मैं वही कह रहा हूँ कि जम्मू में अभी इतना इसका इफेक्ट नहीं था। अगर कोविड-19 का अगर देखेंगे इतना इफेक्ट नहीं था, बाकी स्टेट में कितना इफेक्ट था, लेकिन इतना इफेक्ट होने के बाद भी वहाँ पर सब चीज़ें ओपन हैं, सब चीज़ें ग्रीन एरिया में आ गई। तो यहाँ ये जोन जो है रेड क्यों रखी गई है? इसको किस तरह से देखते हैं कि क्यों यहाँ पर इस तरीके से, अगर ग्रीन जोन है, ये एरिया बन गया है, तो लखनपुर को क्यों रेड जोन में रखा जा रहा है? ये तो गवर्नमेंट बता सकती है ना कि क्यों रखा है। अब उनको खोलना चाहिए। हम तो यही, हमारी डिमांड तो ये है, बिजनेस को भी इफेक्ट तो कर, बिल्कुल हर चीज़ को अफेक्ट कर रही है ना। यहाँ से टूरिस्ट नहीं आ पा रहा, हमारा एंट्री पॉइंट बंद है। यहाँ से जो बिजनेसमैन दिल्ली में जाता है, अमृतसर में जाता है, वो परेशान होकर के आता है, उसके भी टेस्ट होते हैं। तो ये ऐसा क्या है कि बाकी पैन इंडिया में ऐसा कोई टेस्ट का प्रोविज़न नहीं है, जम्मू में क्यों है? यही तो बात हम कहना चाहते हैं गवर्नमेंट से, और गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करते हैं, बार बार यही हम लोग उनको कहते हैं कि यार अब सब कुछ ओपन है तो ओपन करो। थैंक यू। तो सीधे तौर पर इनका यही कहना था कि एक तो जो लखनपुर में लोगों को रोका जा रहा है वो अब नहीं होना चाहिए, क्योंकि पूरे भारत में इस तरह की जो भी कोरोना के दौरान जो रोक टोक लगाई गई थी वो अब क्लियर कर दी गई है। तो जम्मू कश्मीर में एंटर करने के लिए ऐसा क्यों है? और दूसरी बात अगर की जाए तो प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर पूरे अगर जम्मू में भी देखा जाए तो काफ़ी लोगों में एक रोष सा है, एक दुखीपन है, क्योंकि टैक्स पर टैक्स जो है वो जम्मू कश्मीर में लगातार अलग अलग चीज़ों पर लगाया जा रहा है। और इसी चीज़ को देखते हुए चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से ये क्लियर है कि हम इस तरीके का टैक्स बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं और हम सीधे तौर पे कहते हैं कि अभी फिलहाल इस तरह की कोई भी चीज़ जो है वो नहीं होनी चाहिए। दीपक भंडारी का साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल के लिए नमस्कार।